हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी के एक नए क्लास में। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और टाइप्स ऑफ रिसोर्स में भी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा दिया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो वो वीडियो भी देख सकते हो, जाकर लिंक पर क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया इनटू पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं इन चारों टाइप ऑफ रिसोर्स का मतलब और मीनिंग क्या होते हैं। तो पहला आपका है कि पोटेंशियल रिसोर्स। देखिए पोटेंशियल रिसोर्स जैसा कि यहाँ लिखा है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या है? वो रिसोर्स जिसमें संभावना तो है कि वो रिसोर्स बन सकता है, जिसका यूज़ किया जा सकता है, जिसका यूटिलाइज करके हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर राजस्थान और गुजरात में जाते हो तो वहाँ विंड एंड सोलर एनर्जी की पोटेंशियल बहुत हाई है, मतलब वहाँ डेवलप किया जा सकता है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को, बट अभी उसको किया नहीं गया है। संभावना है, पोटेंशियल का मतलब भी होता है संभावना। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि राजस्थान और गुजरात जो कि वेस्टर्न इंडिया में एक स्टेट है, आपको पता ही होगा, तो वहाँ विंड एंड सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में है, बट उसका यूज नहीं किया जा रहा है। तो यही है पोटेंशियल रिसोर्स, जिसमें पोटेंशियल तो है बट यूज नहीं है। लाइक आप में पढ़ने के पोटेंशियल तो है बट आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो। अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप भी आईएएस बन सकते हो। तो वही होता है पोटेंशियल रिसोर्स। इसके बाद आपका डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड नाम से ही पता चला, डेवलप्ड का मतलब विकसित। यहाँ जैसे लिखा है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। मतलब डेवलप्ड रिसोर्स वो सारे रिसोर्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको यूज़ करने के लिए, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें उस रिसोर्स का क्वालिटी भी पता है, हमें उस रिसोर्स की क्वांटिटी भी पता है, मतलब उस रिसोर्स के बारे में हमें सब कुछ पता है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर प्रॉफिट्स, फॉर आवर नीड्स, टू फुलफिल ऑल आवर नीड्स। वो है डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, कोल, आयरन, जितने भी रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं ना, वो सारे हैं डेवलप्ड रिसोर्स। इसके बाद आपका स्टॉक। तो यहाँ लिखा कि मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड among stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technical know-how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as stock. तो स्टॉक का मतलब ये है कि जो स्टॉक रिसोर्स वो अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, बट जो हम ह्यूमंस हैं हमें ये नहीं पता है कि उसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, उसे यूज़ करने के लिए हम कैसे क्या करें कि उसका यूज़ किया जा सके। मतलब उसके यूज़ करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जब वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो भी एक रिसोर्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कि वाटर जो कि दो कंपाउंड्स बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ह्यूमंस को पता है कि हाइड्रोजन भी एक रिसोर्स है और ऑक्सीजन भी एक रिसोर्स है जिसका यूज किया जा सकता है, जो कि काफ़ी यूजफुल है। बट वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को निकाले कैसे, वो टेक्नोलॉजी ही नहीं अब तक विकसित हुई है। तो ये होता है स्टॉक। इसके बाद है आपका रिजर्व। यहाँ लिखा है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित या संरक्षण, वहीं स्टॉक का मतलब होता है भंडार। तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. रिजर्व वो रिसोर्स है ना जिसका
टेक्निकल नो हाउ भी पता है, हमें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए, सब कुछ पता है, उसका यूज किया भी जा रहा है, बट कुछ मात्रा में उसको रिजर्व करके रखा गया है, संरक्षित करके रखा गया, उसे बचा कर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बैंक बैलेंस चेक कर लो, आपको पता है कि पैसे का यूज किया जा सकता है, कहीं भी जाकर चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब मजे कर सकते हो, बट आप उसको क्या करके रिजर्व करके रखे हो फॉर फ्यूचर। तो ये रिजर्व रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जिसका टेक्निकल नो हाउ भी हमें पता है, सारा कुछ पता है उस रिसोर्स के बारे में, बट उसे रिजर्व करके उसे बचा कर रखा गया है ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, मतलब जो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो बहुत सारे रिवर्स और फॉरेस्ट में ऐसे पानी है जिसको बचा कर रखा गया है और डैम्स वगैरह में बचा कर रखा गया है ताकि उसको हम फ्यूचर में यूज़ करें। तो यही होता है रिजर्व रिसोर्सेज। तो ये थे 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज जिसको क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब ही होता है संभावना, फिर डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, स्टॉक रिसोर्स क्या होता है और रिजर्व रिसोर्स क्या क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, ख्याल रखें अपना।